दोस्तों, धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। हाल फिलहाल में खबर यह आई है कि ब्राजील के प्रेसिडेंट, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने हजार उल्टा सीधा बोला है, गलत आदमी है, इसको निकल जाना चाहिए, वहां के जजेस के ऊपर इसने वीजा के रिस्ट्रिक्शन लगाए। 50% जितना भारत के ऊपर टैरिफ लगाया उतना ही ब्राजील के ऊपर लगाया। और ब्राजील और भारत डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन नंबर 1 हैं, ऐसा पूरी दुनिया ने समझा। अभी कल परसों दुनिया ने ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा को, ये मिले होंगे कहीं पे, इन्होंने झप्पी उप्पी पा दी बिल्कुल। तो लोग बड़े शौक थे और लूला डी सिल्वा प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील खुद बड़ा शौक था। इसने बोला, यार कल तक तो ये आदमी कुछ और बोल रहा था, आज कोई और स्टोरी सुना रहा है। और कह रहा बड़ी वार्मथ के साथ, बड़ी गर्मजोशी के साथ। गर्मजोशी कुछ नहीं है। बात यह है कि धीरे धीरे ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि आप जब कुछ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया यस सर बोले। नहीं, ऐसे देश हैं जो यस सर बोलेंगे। पाकिस्तान जैसा देश यस सर 3 बैग्स फुल भी बोलेगा। लेकिन कोई भी खुद मुख्तार मुल्क, कोई भी सॉवरेन कंट्री, कोई भी ऐसा मुल्क जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। आपको जो करना है आप करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। आपने 50% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, कल आप 500 लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत आपकी बात मानेगा। आप 500 का 5000 कर दीजिए, वो आपकी खुशी, वो आपकी मर्जी। ये सारी की सारी बातें पुरानी हैं। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। एक्चुअली 21 लॉ मेकर्स जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है, चिट्ठी लिखी और डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार ने जो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े हैं, इससे यूएस को बहुत नुकसान हुआ है। ये उन्होंने बोला है। दोस्तों, यहां पे नाम भी हैं, ये देखिए सब, कांग्रेस वुमेन डेबरा रॉस और कांग्रेसमैन रो खन्ना। रो खन्ना जाहिर सी बात है, आप नाम से जज कर सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन ये डेबरा रॉस है और बाकी काफी लोग हैं। इसमें रिपब्लिकन पार्टी वालों ने साइन नहीं करा। अच्छा, काफी रिपब्लिकन्स हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनका बॉस है, उनकी पार्टी का हेड है, इसलिए डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं है। तो डेबरा रॉस और रो खन्ना और साथ में 19 और, टोटल 21 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बोला है कि यह बाय पार्टिजन रिलेशनशिप है भारत के साथ, यानी कि इसको डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों वैल्यू करते हैं और दोनों के प्रेसिडेंट्स ने इसको आगे बढ़ाया है। अब जॉर्ज बुश को ले लीजिए। जॉर्ज बुश तो है, वो रिपब्लिकन पार्टी का है, राइट, लेकिन बिल क्लिंटन और बैरक ओबामा, दे आर डेमोक्रेट्स। तो दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज, दिस end of the political divide and that end of the political divide in America, both have nurtured this relationship for literally 2.5 decades. अब ये फालतू के इसमें टैरिफ लग, अच्छा इससे होगा क्या? इन्होंने ये भी समझाया कि इससे होगा क्या। आप जो चाहते थे कि भारत झुक जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। आप जो चाहते थे कि मोदी जी सहम जाए, तो ऐसा भी नहीं हुआ। उल्टा ये हो गया कि भारत ने जाके बोला कि ठीक है, चलो यार, अगर अमेरिका इतने मुंह बना रहा है, हम चलो चाइना से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। हम चाइना से अपने मामले नॉर्मल कर देते हैं, लेन देन करके खत्म करते हैं। तो एम क्या था अमेरिका का? फिर अमेरिका का दोस्तों एम था क्या? व्हाट वाज द एम? अमेरिका का 25 साल से, लिटरली 25 साल से एक एम रहा है भारत को लेकर कि एशिया में 2 बड़े शेर हैं, एक चाइना है और एक भारत है। और अगर आपको चाइना का काउंटरवेट ढूंढना है तो आपको भारत में वो काउंटरवेट दिखेगा। यानी सिर्फ भारत है जो चाइना को फेस ऑफ कर सकता है, और इसमें सच्चाई भी है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, पहली बात। दूसरी चीज, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, यानी कि सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के लिहाज से। तीसरी बड़ी बात, चाइना और इंडिया की वैसी खटपट चलती है, और आज से नहीं, ये 50s और 60s से चल रही है आज तक। यानी कि आप ये लगा लीजिए, मोटा मोटी आप लगा लीजिए, करीब 65 साल से, 65 साल कहीं नहीं गए। 1962 में तो वॉर हुआ था, उसके पहले से खटपट चल रही है। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो यूएस ने बोला कि ठीक है, ये जो क्वाड एक ग्रुपिंग है, इसमें जान फूंकते हैं जरा। तो भैया क्वाड में जान फूंकी गई। भारत बहुत पहले क्वाड का मेंबर बन गया। भारत को नॉन नेटो, जो नॉन नेटो एलाय है, वो कहा गया, और नेटो प्लस की मेंबरशिप का भी ऑफर हुआ। एक तो नॉन नेटो एलाय है, वो एक अलग स्टोरी चल रही है। नेटो प्लस एक ग्रुपिंग निकाली गई जो कि टेक्निकली नेटो के मेंबर नहीं है, लेकिन हां, यू विल हैव द सेम प्रिविलेजेस एज नेटो मेंबर्स। भारत ने उसके लिए मना कर दिया। ऑकस था, उसमें भारत जाने को कीन नहीं है, और भारत ने क्वाड को रोका वेपनाइज होने से। भारत ने वैक्सीन की बात करी, भारत ने सप्लाई चेन की बात करी, ट्रेड की बात करी,
चीन पर हमला कर दे, इसमें भारत शामिल नहीं है। और भारत यह कहता भी है कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लड़ाई झगड़ा हो। वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस, हम पीस चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं और वासुदेव कुटुंबकम चाहते हैं। यह भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बता रखी है लोगों को। अब दोस्तों बात यह हुई कि ये जो 21 डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने बार बार एक ही बात पूछी कि इससे हासिल क्या हुआ। अमेरिका में दाम बढ़ गए, जाहिर सी बात है बढ़ गए, क्योंकि ट्रंप की पार्टी ने दुनिया भर को यह चूरन दे रखा था कि जब हम टैरिफ भारत पे लगाएंगे तो पैसा भारत देगा, जब हम चीन पे टैरिफ लगाएंगे या ब्राजील पे टैरिफ लगाएंगे तो पैसा वो देश देगा। आप भारत से पैसा कैसे ले सकते हैं, आप चीन से पैसा कैसे ले सकते हैं? अगर मोदी जी कल चाहें तो क्या वो ब्राजील के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, वो अमेरिका के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैक्स लगा सकता है? नहीं। देखिए, टैरिफ जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी है। बेसिकली आपने ये करा कि जो भारत का बना हुआ सामान या भारत का बना हुआ माल जब अमेरिका में जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो अमेरिकन टैक्स होगा। तो पैसा कौन देगा? जो अमेरिकन वो माल खरीद रहा है। आपने बेसिकली भारतवासियों को यह बोला या भारत को यह बोला कि भाई जो तुम्हारा सामान जाएगा हम उसको इतना महंगा कर देंगे कि अमेरिकन तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, तुम्हारा सामान नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। यही तो स्टोरी है टैरिफ की। लेकिन एंड में भारत ने तो ₹1 नहीं दिया, दे तो अमेरिकन रहे हैं। अब कह रहा उस चक्कर में अमेरिकन का बिल्कुल जिसको कहते हैं हाल खराब हो गया। हर चीज की आपने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए, अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए, आपने ब्राजील के ऊपर टैरिफ लगा दिए। अब ये कहानी कहीं ना कहीं तो रुकेगी। आपने रिश्ते खराब कर दिए, आपने महंगाई आ गई, सब कुछ खराब हो गया। अब इसको सुधारो। अब वक्त आ गया है टैरिफ खेलना बंद करो, क्योंकि इससे फायदा नहीं मिला अमेरिका को, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा हो गया। एक तो ये खबर है। अब दोस्तों सर्गियो गोर की खबर तो हमने अक्सर हम 2-3 बार कवर कर चुके हैं द चाणक्य डायलॉग्स में। सर्गियो गोर भारत में आ रहा है, अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव, ही विल बी द अमेरिकन एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली। ट्रंप का खासुल खास, ट्रंप का राइट हैंड। हां, यह बात सही है कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ डायरेक्टली काम करेगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका बॉस होगा। लेकिन एक और सच्चाई है कि सर्गियो गोर के पर्सनल रिलेशनशिप हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ही कैन पिक अप द फोन एंड कॉल अप डोनाल्ड ट्रंप एंड से कि सर ये हो रहा है, मैं ये करना चाहता हूं। ठीक है, अब उसने अपने एक पर्सनल बंदे को लगाया। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक, और ये बात हम 2 महीने पहले भी इसकी बातचीत कर चुके हैं, एक खतरनाक चीज हुई। पाकिस्तानियों के लिए खतरनाक है, ये भारत के लिए खतरनाक नहीं है। दोस्तों, डोनाल्ड लू करके एक अमेरिकन डिप्लोमेट हुआ करता था, वो याद है? वो इमरान खान कागज हिला रहा है, या फोटोग्राफ देखिए इमरान खान की कि साइफर आया है, साइफर आया है। ये साइफर में मेंशन था डोनाल्ड लू का। और लोगों का कहना है कि डोनाल्ड लू वही खतरनाक आदमी है जो शेख हसीना के पास भी गया था, इमरान खान के पास भी गया था। वो शेख हसीना के पास गया था सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में बात करने के लिए, जिसने उसने बोला था ना गोरा आया था मेरे पास और उसने बोला था कि ये जगह मुझे दे दो, मैंने उसको मना कर दिया। और दोनों को यह बोला था कि तुम चुनाव जीत जाओगे, दोनों को, इमरान खान को और शेख हसीना को। और इमरान खान का यह कहना है कि डोनाल्ड लू था जिसने बोला था यह। और बांग्लादेश से भी खबर आई है कि जो था बंदा वो डोनाल्ड लू था जिसने तख्ता पलट करने की कोशिश करी, क्योंकि ना पाकिस्तान ने बेच दिया ना बांग्लादेश ने बेच दिया। अब दोनों जगह तख्ता पलट हो गया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि पसनी ले लो, सिर्फ बेस क्यों चाहिए, तुम पूरा पोर्ट लो ना यार। जब पाकिस्तान से बात करते हो तो बड़ा मांगा करो, बड़ा सोचा करो। ठीक है, कई 100 एकड़ जमीन ले लो, क्या दिक्कत है? पोर्ट ले लो, क्या दिक्कत है? पैसे आने दो। और वही चीज अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में कर रहा है। अच्छा, डोनाल्ड लू आउट। डोनाल्ड लू आउट क्योंकि डोनाल्ड लू पिछले एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी था। इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो आदमी है दोस्तों, इसका नाम है पॉल कपूर। ऊपर खन्ना है, नीचे कपूर है। रो खन्ना, नीचे कपूर साहब है। खन्ना साहब ऊपर थे, ये नीचे कपूर साहब है। कपूर साहब जो हैं ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इनकी पैदाइश नई दिल्ली की है। जितना मैंने रिसर्च करा पता लगा कि नई दिल्ली की इनकी पैदाइश है, लेकिन ये यूएस सिटीजन हैं, वहां पे काफी ये पॉपुलर हैं, एक इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। और इन्होंने किताबें लिखी हैं। देखिए इनकी किताबें जो इन्होंने लिखी हैं खुद, इनकी किताबों का मैं आपको नाम बताता हूं। क्यों पाकिस्तान परेशान है,
इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसके टाइटल से आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान का क्यों गला सूख रहा है कि भाई ये किसको हमारे सर पे बैठा दिया, क्योंकि इसके अंडर पाकिस्तान भी आएगा, इसके अंडर बांग्लादेश भी आएगा। आप समझ रहे हैं? इंडिया तो है ही, इंडिया तो एक फल्क्रम टाइप का हो गया ना, इंडिया तो सेंट्रल पॉइंट हो गया, लेकिन सारे के सारे देश आसपास के ही आएंगे। पहली चीज, इनकी जो टाइटल है असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, इनको सेनेट ने 7 अक्टूबर को कंफर्म कर दिया था। अच्छा, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, किताब है जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटजी, इस्लामिस्ट मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट, ये इनकी एक किताब है। और इनकी दूसरी किताब है डेंजरस डेटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। His research often argues that Pakistan's use of jihadist group is a deliberate state policy, not a side effect of instability, suggesting a tougher US stance towards Islamabad under his leadership. अब पाकिस्तान में यह कंफ्यूजन है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि शहबाज शरीफ तो बहुत ही अच्छा आदमी है, आसिम मुनीर जैसा मैंने बंदा ही कोई नहीं देखा, और पाकिस्तान बड़ा अच्छा देश है, पाकिस्तान के साथ तो मैंने वो तेल निकालना है जमीन के अंदर से, पाकिस्तान के साथ मैंने रेयर अर्थ की डील करनी है। लेकिन जो लोग भेज रहा है वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी बिता दी पाकिस्तान को एक्सपोज करने में, और आज उनके हाथ में डोनाल्ड ट्रंप ने तलवार दे दी। पहले तो निहत्ते थे सिर्फ किताब लिख के, अब उनके हाथ में तलवार आ गई, हैवी इंडियन ओरिजिन का। अब इनको यह बात समझ में नहीं आ रही कि इसके साथ डील कैसे करा जाए। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है, ये मेरा अनुमान है कि अगले 6 से लेकर 8 महीने तक ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है ना, ये टैरिफ शरीफ का, ये सारा मामला स्टेबलाइज हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। आप इस साल के एंड तक भी कुछ ना कुछ सॉलिड हरकत देख सकते हैं। इस साल के एंड तक, मैं बता रहा हूं 2025 के एंड तक, हम लोग अक्टूबर में बैठे हैं, 31 दिसंबर के पहले मेरा ऐसा अनुमान है कि आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ दिख जाएगा यहां पे इस मामले के अंदर। दोस्तों, ये 21 कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस वुमेन है, इसमें सब शामिल हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल दिया है कि ये जो तुम्हारी पॉलिसी है भारत के खिलाफ, जितनी जल्दी यू टर्न लोगे, हमारा भी भला होगा और भारत का भी भला होगा, दुनिया का भला साथ में होगा।